नमस्कार जी। आज हम आपको लेकर के चलने वाले हैं वर्ल्ड बुक फेयर में, जो कि 1 फरवरी से 9 फरवरी तक 2025 तक रहेगा और ये प्रगति मैदान में हो रहा है। इस समय मैं इसके बाहर खड़ा हूँ और ये जो गेट है ये बिल्कुल ठीक प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में ही है। इस प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम अब सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो चुका है। तो जैसे ही आप वहाँ से आएंगे उसके जस्ट 50 मीटर पर ही ये गेट है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वर्ल्ड बुक फेयर है ये 2 हॉल्स में हो रहा है। एक है हॉल नंबर 6 और दूसरा है हॉल नंबर 5। अब यहाँ पर हॉल नंबर 2, 3, 4 और 5 कोई अलग हॉल नहीं है, एक ही हॉल है जिसके अंदर की ये सारे सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे ही आप गेट से अंदर आएंगे वहाँ पर आपको ये बसेस दिखाई देंगी, छोटी सी वैन्स है जो कि आपको हॉल नंबर 6 तक ड्रॉप कर देंगी और वहाँ से वापस भी छोड़ देंगी। करीब 1-1.5 किलोमीटर का पैदल चलने का रास्ता है, तो आप बेटर है आप इन बसेस के द्वारा ही आए। तो चलिए अब मैं आपको अंदर बुक फेयर में लेकर के चलता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप हॉल नंबर 6 के अंदर एंटर होंगे आपको कई सारी बुक स्टॉल्स यहाँ पर दिखाई देंगी, जिनमें कि बच्चों की बुक्स हैं। यहाँ पर ज़्यादातर नॉवेल्स वगैरह बेचने वालों के स्टॉल्स हैं जो कि नॉवेल वगैरह बेच रहे हैं, और उसके अलावा इंग्लिश की बुक्स वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगी, बड़े बड़े पब्लिशर्स मिलेंगे। ख़ास करके यहाँ पर कुछ कोचिंग क्लासेस वालों के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। उसके अलावा भारत सरकार के जो है उनके भी बुक्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया वगैरह के यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर आप बच्चों वगैरह के लिए बुक्स ले सकते हैं। तो ये हॉल नंबर 6 में बेसिकली कोचिंग क्लासेस और बच्चों से रिलेटेड है, जहाँ पर इंडियन मैप हाउस है जहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के मैप वगैरह भी खरीद सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है काफ़ी सारे स्टेशनरी के आइटम्स वगैरह भी है। उसके अलावा यहाँ पर जो है मेन, अगर आप बात करें स्कूल की बुक्स का, जैसे एस चांद है, एनसीईआरटी वगैरह का जो पब्लिशिंग है, ख़ास करके अगर हम बात करें कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग कोचिंग क्लासेस के ज़्यादातर स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। और मेन जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ख़ास करके आपको जो मेन कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए या 11th-12th के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। उसके अलावा मेन जो सरकारी पब्लिकेशंस हैं और संगीत नाटक अकादमी वगैरह जो है उनके यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर बुक्स मिल जाएंगी। उसके अलावा कुछ अलग अलग जो कम्युनिटीज़ के भी यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने ये शोकेसेस रखे हुए हैं कि किस तो प्रकार के ये हम था लोग सुविधा हॉल दे सकते नंबर हैं। अब 6। हम हॉल नंबर 6 से बाहर आ जाते हैं और अब हम चलने वाले हैं हॉल नंबर 5 की ओर। तो ये एक बहुत बड़ा हॉल है। इस हॉल नंबर 5 में ही हॉल नंबर 2, 3 और 4 ये सारे इसी हॉल के अंदर ही है, कोई अलग नहीं है। तो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि 2, 3 और 4 नंबर के हॉल कहाँ हैं, तो वो सारे के सारे हॉल नंबर 5 के अंदर ही है। और यही मेन है। मेन आपको अगर बुक्स वगैरह खरीदनी तो यहीं पे आपको सब कुछ मेन मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादातर हिंदी के पब्लिकेशंस हैं, और जैसे मोतीलाल बनारसी दास वगैरह के हैं पब्लिकेशंस। अब ये इनके 3-4 अलग अलग यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर आप अलग अलग जो है ये एनसीईआरटी का एक स्टॉल है यहाँ पर। और इसके अंदर आपको एनसीईआरटी की तमाम जो बुक्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उर्दू वगैरह सीखने से रिलेटेड भी अगर आप चाहते हैं तो उसकी भी एनसीईआरटी की यहाँ पर बुक्स हैं। कंप्यूटर्स के लिए मुझे एक ही स्टॉल दिखाई दिया था बीपीबी पब्लिकेशंस वालों का, तो इन्हीं का ही एकमात्र स्टॉल है जो कि कंप्यूटर की बुक्स यहाँ पर बेच रहा है। उसके अलावा मुझे कहीं और कोई आईटी वगैरह के लिए कोई स्टॉल दिखाई नहीं दिया। हालांकि इनके पास काफ़ी जो है बुक्स वगैरह थी, तो आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा यहाँ पर कोचिंग क्लासेस वगैरह के भी कई स्टॉल्स लगे हुए हैं आप। और ये एक ऑथर्स कॉर्नर भी है जहाँ पर कि जो लेखक वगैरह आते हैं वो भाषण वगैरह दे रहे हैं। ये भारत सरकार का सूचना विभाग का जो है ये एक स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे आपको कई सारी बुक्स मिल सकती हैं और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है।
करीब करीब जब मैं पूरा घूमा तो मैंने बाद में देखा तो ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर का डिस्टेंस मेरा इसके अंदर कवर हो चुका था इस पूरे घूमने घूमने में। तो ये पेंगुइन इंडिया वगैरह के अलग अलग जो पब्लिशर्स हैं उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। प्रतियोगिता दर्पण, जैसे मैंने कहा कि जो कोचिंग क्लासेस वगैरह की तैयारी करते हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी और कई जगह पे तो अच्छा डिस्काउंट वगैरह भी इसके अंदर मिल रहा है। तो और यहाँ खाने पीने के भी स्टॉल्स है, पिज़्ज़ा हट का भी स्टॉल था एक यहाँ पे हमको देखने को मिला। तो ये प्राइसेस आप इसमें देख सकते हैं क्या है पिज़्ज़ा वगैरह के। और ये संस्कृति मंत्रालय का साहित्य अकादमी का स्टॉल है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा है सब्जी और बरिस्ता भी है जो कि हॉल नंबर 5 के अंदर है। तो ये साहित्य अकादमी का स्टॉल है, जो लोग साहित्य प्रेमी हैं उनको यहाँ पर उससे रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी। यहाँ पर एक नेशनल बुक ट्रस्ट का यहाँ पर भी एक और स्टॉल भी लगा हुआ है, तो वहाँ भी आप बुक्स वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ पर ये गायत्री परिवार का भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, तो उनकी भी यहाँ पर बुक्स है। अब मेन जो स्टॉल है जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ और जिसमें सबसे ज़्यादा एक्चुअल में ख़रीदारी होती वो ये गीता प्रेस गोरखपुर का स्टॉल था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब इवन बिलिंग के लिए भी अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। और यहाँ पर आपको कल्याण के और रामचरितमानस, गीता और जो अलग अलग प्रकार के जितनी भी आरती वगैरह की किताबें हैं भगवान के, वो सारी यहाँ मिलेंगी। उसके अलावा तमाम प्रकार के जो वेदों के बारे में जो बुक्स हैं, सभी प्रकार के पुराण जो है गरुड़ पुराण वगैरह, ये सारे पुराण यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बुक्स काफ़ी ज़्यादा थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके अलावा पतंजलि दिव्य प्रकाशन वालों का भी स्टॉल था। और अगर आप लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं तो अलग अलग कंट्रीज़ के भी यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। रूस का है, सऊदी अरब का है और दूसरे और शारजा वगैरह से स्टॉल्स लगे हुए हैं। उसके अलावा फ्रांस का है, तो फ्रेंच वगैरह आपको बुक्स वगैरह चाहिए हो तो तुर्की का स्टॉल लगा हुआ है। और यहाँ पर ओशो पब्लिकेशंस वालों के भी स्टॉल है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रशिया के स्टॉल है, उसके बगल में स्पेन का भी जो स्पेनिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनका भी स्टॉल है। और ये एक सीए जिनको करना है तो उनके लिए सीए का भी एक स्टॉल लगा था कि आप किस प्रकार से आप सीए कर सकते हैं ICAI का। और ये सत्यार्थ प्रकाशन वालों का स्टॉल लगा हुआ है। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको ज्योतिष रत्नाकर और ये 2-4 बुक्स हैं, तो ये भी यहाँ पे आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये आप यहाँ पर भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो तंत्र मंत्र में और दुनिया भर की चीज़ों में दूसरे इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये एक बुक स्टॉल है। ये कॉर्नर की साइड में बना हुआ है। तो ये भी मोतीलाल बनारसीदास इंटरनेशनल वालों का था, तो वो अच्छा डिस्काउंट दे रहे थे। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की स्टॉल्स है। काफ़ी बड़ा है, घूमने में भी काफ़ी अच्छा। आज तो पहला दिन था तो भीड़ कम थी, या हो सकता है अब संडे के बाद से यहाँ पे भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर और जो लोग उर्दू वगैरह सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे उर्दू सीखने के लिए कई सारी बुक्स वगैरह हैं। तो उर्दू बुक्स के भी यहाँ पे स्टॉल थे, उनके भी कई सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिए जैसे अलग अलग बुक्स पड़ी हुई हैं। और प्लस आप संस्कृत अगर सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे 2-3 स्टॉल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो आप ये बुक्स देख रहे हैं, ये बुक्स संस्कृत सीखने के लिए सबसे बेस्ट है। इन यहाँ से आप संस्कृत सीखने के लिए सबसे बेस्ट किताब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और वापसी में वापस आप जो है इन्हीं बसेस के द्वारा आपको गेट नंबर जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन या सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा।